नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। शाम को 6 बजे हम रोज बात करते हैं पालघर में संतों की बर्बर और क्रूर तरीके से करी गई हत्या की, और इसी कड़ी में आज हम आपके सामने खुलासा करने जा रहे हैं कि पालघर और उनके आसपास के इलाकों में किस तरीके से धर्म परिवर्तन करवाया जाता था। एक वीडियो भी दिखाएंगे जो हमारी थ्योरी को और पुष्ट करता है, लेकिन सरकार क्या इन एंगल्स की जांच कर रही है, यह भी बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र के पालघर में 2 संतों समेत 3 लोगों की निर्मम हत्या ने देश को झकझोर कर रख दिया है। वो साधु जो वसुधैव कुटुंबकम को अपना मूल मंत्र मानते हैं, उन्हीं साधुओं को उनका भगवा वस्त्र देखकर बेरहमी से क्या पीट कर मार डाला गया, ये सवाल लगातार न्यूज नेशन उठा रहा है। आखिर 400 से 500 की संख्या वाली हत्यारी भीड़ के दिल दिमाग में भगवा के प्रति इतना जहर किसने भर दिया था? वो लॉकडाउन खोलकर सड़कों पर क्यों खड़े थे कि संत चीखते रहे, जान बचाने की गुहार लगाते रहे, लेकिन किसी का भी दिल नहीं पसीजा? क्या हिंदुत्व से नफरत के एजेंडे के तहत 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की हत्या की गई? क्या नक्सल और धर्मांतरण माफिया ने इन संतों की हत्या कराई? क्योंकि शुरुआत से ही पालघर में हुई संतों की मॉब लिंचिंग और उसके पीछे ईसाई मिशनरी और उग्र वामपंथी संगठनों की भूमिका निरंतर संदेह के घेरे में है, जो आदिवासियों के मन में ये जहर भरते आए हैं कि वो हिंदू नहीं है। क्या पालघर हत्याकांड उसी नफरत का नतीजा है? ये सवाल लगातार न्यूज नेशन उठा रहा है। 16 अप्रैल की खूनी रात को भगवाधारी संतों को जिस बेरहमी से पीट कर मारा गया, वो आम मॉब लिंचिंग नहीं थी। भीड़ की इस बर्बरता को देखिए और सोचिए कि वहां भगवा के खिलाफ नफरत किस कदर फैलाई गई होगी। तभी तो करीब 400 से 500 लोग अपनी नफरत में इस कदर अंधे हो चुके थे कि उन्हें संतों का गेरुआ कपड़ा तक नहीं दिखा। उन्होंने इस बुजुर्ग संत की उम्र तक का लिहाज नहीं किया और पुलिस के सामने ही लाठी डंडों और धारदार हथियारों से वार कर उनकी जान ले ली। न्यूज नेशन संतों को इंसाफ दिलाने की मुहिम चला रहा है और न्यूज नेशन की टीम अपनी पड़ताल में ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर हर सबूत को खंगाल रही है। न्यूज नेशन के रिपोर्टर्स ने पालघर के इस इलाके में आदिवासियों के बीच काम कर रहे कुछ संगठनों के लोगों से बात की तो आरोप लगे कि इस हत्याकांड के पीछे उग्र वामपंथी मिशनरियों की साजिश हो सकती है, क्योंकि यहाँ धर्म विशेष के नाम पर भोले भाले आदिवासियों को गुमराह किया जा रहा है। उनके मन में ये जहर भरा जा रहा है कि वो हिंदू नहीं है और उन्हें सनातन धर्म के खिलाफ भी भड़काया जा रहा है। तो इधर पूरा धर्मांतरण का काम चलता है। गांगन में धर्मांतर वो उसका वो के हम लोग सेवा करता है, आदिवासी का सेवा करता है, ऐसा करके वो क्रिश्चियन मिशनरी इधर है ना, वो सेवा के लिए नहीं है, इधर खाली धर्मांतरण के लिए है। ये यहाँ पर अंधश्रद्धा में जो बोलते हैं कि आपको तुम्हारा देव अच्छा करता नहीं है, हमारा यीशु बहुत अच्छा करता है, हमारे यीशु में बहुत ताकत है, तुम्हारे देव में ताकत नहीं है। क्या तुमको अगरबत्ती नहीं जलाने का, पूजा नहीं करने का, फोटो रखने का नहीं है, भगवान का कुल देवता का नहीं रखने का, वो घरगुती का हमारा देव है वो साइड निकाल के फेंक देने का, ऐसे बोलते हैं। अब आप भी देखिए पालघर में हिंदू धर्म के खिलाफ चल रहे घृणा के खेल की इस तस्वीर को। अप्रैल 2019 के इस वीडियो को देखिए जो बताता है कि राजनीतिक संरक्षण में मिशनरी के लोग धर्मांतरण के लिए क्या क्या कर रहे हैं। सफेद शर्ट में दिख रहा ये शख्स हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपशब्द बोलते हुए पकड़ा गया था। आम्ही काय करणार, आम्ही फक्त आशीर्वाद लागतो, काय असेल हे आमच्याकडे येऊन हा कोणाचा आशीर्वाद देणार होते? आम्ही परमेश्वराचे. कोणत्या परमेश्वराचे? नाव हा प्रभू येशूचे सांगणार, बरोबर? ख्रिश्चन धर्म आहे, बरोबर? आम्हाला कोणत्याही धर्माबद्दल वाईट नाही, पण आम्ही आमच्या हिंदू धर्माची टीका का केली ते सांगा। तुम्ही असे का बोलले की हे हिंदू धर्मातील हनुमान म्हणजे माकड आहे आणि आपल्या गणपतीचं तोंड म्हणजे हत्ती, हे काय देव असतो का? असं का बोलले तेवढं सांगा आम्हाला। दुसरं आम्हाला उत्तर तुम्ही बोलले बाया ऐकत होत्या। बताया जा रहा है कि साल 2019 का है और यह वीडियो पालघर के वनगांव पुलिस स्टेशन का है और उसमें देखा जा रहा है कि एक शख्स जो है वो सफ़ेद शर्ट में है और कुछ लोगों ने उसे घेर रखा है और कह रहे हैं, उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वह क्रिश्चियन मशीनरी का आदमी है और धर्म परिवर्तन करवाता है। भगवान गणेश और हनुमान के लिए आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करने वाले ये मिशनरी लोगों के दिलों में हिंदू देवी देवताओं के प्रति घृणा भर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या इन जैसे लोगों को एक ऐसे हत्याकांड के लिए जिम्मेदार नहीं माना जा सकता जो लगातार आदिवासियों में हिंदू देवी देवताओं और साधु संतों के खिलाफ जहर भरने में लगे रहते हैं। आदिवासी बहुल इलाके ईसाई मिशनरियों के निशाने पर एक लंबे अरसे से रहे हैं। वहीं वामपंथियों का हिंदू विरोधी चेहरा किसी से छिपा नहीं है।
आदिवासी ना तो दक्षिणपंथी है और ना वामपंथी है, दोनों लोग भड़काते हैं, अपने अपने पक्ष में इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप लोग खुद तो आप मानते हैं कि वहाँ के आदिवासी रावण की पूजा करते हैं? प्रोफेसर साहब, आप मानते हैं? आप मानते हैं कि वहाँ के आदिवासी रावण की पूजा करते हैं? आदिवासी रावण की पूजा करते हैं। आपको दिक्कत क्या है? आप राम की पूजा करते हैं, मैं नहीं करता, इसलिए आपको असहमति। सवाल ये किसने समझाया? पायल एक मिनट, पायल एक मिनट। प्रोफेसर साहब, किसने उनको समझाया? किसने उनको समझाया कि राम को मत, रावण को पूजो? बंगाली का नाम जानते हैं? ये किसने समझाया कि राम को पूजो? आदिवासी हिंदू नहीं है, याद रखिए आप। ये किसने कह दिया आपको? हिंदू धर्म के खिलाफ एजेंडा चला रहे वामपंथियों के मुद्दे की गूंज संसद में भी सुनाई दे चुकी है, जब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने वामपंथियों पर करारा प्रहार किया था। On the 10th of February highlights what the communist leaders call Mahishasur Martyrdom Day. And may my God forgive me for reading this. Durga Puja is the most controversial racial festival, where a fair-skinned, beautiful goddess Durga is depicted brutally killing a dark-skinned native called Mahishasur. Mahishasur, a brave, self-respecting leader, tricked into marriage by Aryans. They hired a called Durga. आरोप है कि सनातन धर्म के खिलाफ इस साजिश के पीछे नक्सली और मिशनरी संगठन दोनों की मिलीभगत है। विश्व हिंदू परिषद का दावा है कि ये लोग आदिवासियों को गुमराह कर उन्हें राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए संत समाज और विश्व हिंदू परिषद से लेकर बीजेपी तक सीबीआई जांच की मांग कर रही है। पालघर में जो दुर्भाग्यपूर्ण संतों की हत्या हुई, इस बात को आज 21 दिन पूर्ण हुए। इन 21 दिनों के अंतराल में समूचा देश और सारे देश के संत महंत महाराष्ट्र सरकार से मांग कर रहे कि ये जांच सीबीआई को सौंपे। सवाल ये उठता है, न महाराष्ट्र सरकार इसकी स्वयं को जांच कर रही है, ना ही महाराष्ट्र सरकार ये जांच सीबीआई को सौंप रही है। इसका कारण क्या? ये संतों की जघन्य बर्बरता के साथ हत्या हुई है। अभी भी हम सरकार से मांग करते हैं कि सारी देश की भावनाएं आहत हुई है, समूचे देश को दुख है। महाराष्ट्र की सरकार ये मामला तुरंत सीबीआई को सौंप दे। न्यूज नेशन को कुछ ऐसी तस्वीरें भी मिली हैं जो पालघर में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण की पोल खोलने वाली हैं। ये पालघर में मौजूद उन लोगों की तस्वीरें हैं जिन्हें बरगला कर धर्मांतरण किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें हिंदू संगठनों ने समझा बुझाकर अपने धर्म में वापसी करवाई। 16 अप्रैल को पालघर के आदिवासी बहुल गढ़चिंचले गांव में हत्यारी भीड़ के साथ एनसीपी और सीपीएम के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी भी संदेह खड़ा करती है। यहां के स्थानीय सीपीएम विधायक विनोद निकोले भी संतों की हत्या के बाद दिए अपने बयानों पर घिर चुके हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर क्या कारण है कि साधुओं के प्रति घृणा का अंजाम इस हत्याकांड के रूप में हुआ। भगवा के प्रति इस घृणा का कारण क्या है? असुरों का महिमा मंडन, ईसाई मिशनरी का प्रभाव और उन्हें मिलता राजनीतिक संरक्षण कहीं ना कहीं बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। अगर इस हत्याकांड की निष्पक्ष जांच होगी तो बेगुनाह साधुओं के शरीर पर पड़ने वाली एक एक लाठी की गूंज पता नहीं कितनों को कटघरे में खड़ा करेगी। टीम न्यूज नेशन। सच बताऊं, उस तस्वीर को जब मैंने पहली बार 19 तारीख की दोपहर को देखा था तो मेरा खून खौल उठा था और ऐसा लगा था इतनी बर्बरता क्या कोई कर सकता है दूसरे इंसान के साथ? क्या लोगों में इतनी मानवता भी नहीं बची? और सवाल यह है, इसका कारण क्या है? क्या अफवाह के चलते हत्या हो गई? सबको दिख रहा था वो चोर नहीं है, वहां पुलिस मौजूद थी, 3 घंटे तक ड्रामा क्यों चलता रहा? मार ही क्यों डाला गया? कई सारे सवाल हैं जिसका कोई जवाब नहीं। 300 हत्यारे अभी भी जंगलों के अंदर फरार हैं। सिर्फ 115 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये क्या बताता है? क्या सरकार सीरियस है? आज के कई सारे मुद्दे हैं जिस पर हम बड़ी बहस करेंगे। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट आभा सिंह जी हैं, मेरे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे संगीत रागी जी जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है और साथ ही साथ पढ़ाते भी हैं, अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार, विवेक श्रीवास्तव जी जुड़ेंगे जो कि सीपीआई के लीडर हैं, तरुण सागर जी जुड़ेंगे जो एक सोशल एक्टिविस्ट है, और पास्टर MS जुबलिन साहब ये क्रिश्चियन धर्मगुरु हैं, ये भी हमारे साथ जुड़े हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि इस पर एक व्यापक बहस हो। अवधेश जी, आपको क्या लगता है? आप भी इस हत्याकांड को पहले दिन से फॉलो कर रहे हैं। आखिर क्या कारण था कि संतों को पीट पीट कर 3 घंटे के ड्रामे के बाद पुलिस की मौजूदगी में मार डाला गया? देखिए, ये पालघर की जो घटना है
वो केवल इस बात का प्रतीक है कि समाज के अंदर, आदिवासी समाज और जंगल में रहने वाले वनवासी गरीबों के अंदर किस प्रकार से हिंदू धर्म के, हिंदू लोगों के खिलाफ, उस भगवा रंग के खिलाफ एक वातावरण बनाया जा चुका है। उनको कैसे बताया जा चुका है कि ये जंगल जो है ये तुम्हारे अधिकार की चीज है, और जो सरकारी कर्मचारी और बाकी आते हैं ये तुम्हारे अधिकार पर हमला करते हैं। तुम्हारी मुक्ति का एक ही रास्ता है कि विद्रोह करो, और इस विद्रोह में, तुम्हारी मुक्ति में इस समय जो सबसे बड़ी बाधा है वो सैफरनिज्म है। ये सैफरन जो सामने उभर रहा है ये फासिज्म का रूप है। जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। ये और ऐसी जगह पर जहां वन का क्षेत्र होता है वहां दुर्भाग्य से माओवादियों में और ईसाई मिशनरियों में एक गठबंधन अपने आप हो जाता है। वो झारखंड में भी है, उड़ीसा में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है और महाराष्ट्र में भी है। और मध्य प्रदेश तो में लोगों भी को है। अगर ये बताया जा चुका है कि अगर कुछ लोग तुम मरोगे नहीं, मार करके जेल जाओगे नहीं, तब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। तो यहां तक अगर भड़काया जा चुका है लोगों को, उनका माइंड वॉश किया जा चुका है, तो वो आपको क्या लगता है वो हत्या नहीं करेंगे तो क्या वो हिंसा का पाठ पढ़ाएंगे? उस क्षेत्र में वैष्णव संप्रदाय का व्यापक प्रचार हुआ भक्तिकालीन युग में, और आज भी वहां एक वैष्णव संप्रदाय के लोग रहते हैं जो कि वो गले में कंठी का माला पहनते हैं, आपको बता रहा हूं, और वो माला पहनते हैं, और उनके से इनका झगड़ा लंबे समय से क्रिश्चियन मिशनरियों का और इनका चलता रहा है। उनके घरों में मांस के टुकड़े, हड्डी के टुकड़े फेंके जाते रहे हैं, उनकी लड़ाई होती रही है। विवेक भाई आऊंगा आपके पास, प्लीज, हम स्काइप पे जुड़े हैं। विवेक भाई मैं आऊंगा आपके पास। बनाया जा चुका है और उस वातावरण की परिणति है पालघर की हत्या। ठीक है, मैं जुबली साहब के पास जाऊंगा। तो उस दिन कह रहे थे कि हमारे लिए रिलीजन विवेक श्रीवास्तव इतना कह रहे हैं कि धर्म के नाम पे दंगा मत करो। दूसरे विवेक श्रीवास्तव इतना कह रहे हैं कि हिंदू और क्रिश्चियन का नैरेटिव मत बनाओ। ठीक, एक मिनट, हम एक व्यापक बहस कर रहे हैं समाज में। एक मिनट, अवधेश जी, हिंदू धर्म ओपियम हो जाता है। ये सभी धर्म एक हैं सर, सभी धर्मों को साथ रहना चाहिए। भारत सबका देश है, शांति बनाए रखिए। इस तरह के गलत बीज मत बोइए कि ये अलग अलग धर्म आपस में लड़े। आप तो थोड़ा अच्छाई की बात कभी कभार कर लीजिए। हालांकि बीजेपी और आरएसएस के डीएनए में अच्छाई और सेकुलरिज्म नहीं है, लेकिन आप इस पाठ को उठा करके पढ़िए। हाँ, ठीक है, एक मिनट, मैं बहस को आगे बढ़ाऊंगा। विवेक जी प्लीज अपनी टाइम पर बोलिएगा, हम स्काइप पे जुड़े हुए हैं, आप समझिए। आपकी भी आवाज नहीं जाती, अवधेश जी की भी नहीं जाती, मेरी भी नहीं जाती, दर्शक कंफ्यूज हो जाता है। मैं सबसे पहले जुबलिन साहब के पास जाऊंगा। जुबलिन साहब, आदिवासी इलाकों में, दलितों के इलाके में बड़ी संख्या में ईसाइयों में धर्म परिवर्तन क्यों? ये जबरन धर्मांतरण की घटनाएं इन खास तौर पर पालघर, मेरा जो गांव का इलाका हो गया, सेंधवा, बड़वानी, खरगोन, जो 100% ट्राइबल इलाका है मध्य प्रदेश में, चाहे आप दूसरे इलाकों को देख लीजिए जो छत्तीसगढ़ में, क्यों होती है? क्यों चर्चेस खुल जाते हैं वहां? देखिए हमारा दीपक जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि जबरन धर्मांतरण का जो बात है ये बिल्कुल गलत है, ये झूठी बात है। हम लोग जबरन कोई धर्मांतरण नहीं करते हैं। और दूसरी बात रह गई आदिवासियों के क्षेत्र में, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम केवल आदिवासी क्षेत्र में ही इस धर्म का प्रचार प्रसार होता है। ये सभी जगहों पर, चाहे वो आदिवासी हो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, हर जगहों पर हम प्रचार करते हैं, क्योंकि हमारा देश धर्म का प्रचार प्रसार करने का इजाज़त देता है, इसलिए हर जगह करते हैं। लेकिन लोगों ने जो झूठ अफवाह फैलाते हैं कि हम जबरन धर्मांतरण करते हैं या दंगा फसाद करते हैं या अशांति की बात करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, मैं आपको पालघर की एक क्लिप दिखाता हूं। मैं आपको सच नहीं है। जुबलिन साहब एक मिनट, क्या पालघर की क्लिप नीरज हमारे पास रेडी है, जिसमें वो एक क्रिश्चियन मिशनरी से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति जो है वो बातचीत कर रहा है वहां के लोकल लोगों से, मुसलमानों दोनों को एक क्रिश्चियन बनाते हैं। बिल्कुल, चलिए जुबलिन साहब ये देखना, आप ये देखना तस्वीर में आपको बताऊंगा इसके अंदर है क्या। ये देखना पालघर की तस्वीर है, बताया जा रहा है 2019 की है। आमच्याकडे या असे आम्हाला बोलले। तुम्ही काय उपाय करणार होते तेवढं सांगा। आम्ही काहीच करणार, आम्ही फक्त आशीर्वाद लागतो, काय असेल तर या आमच्याकडे येऊन। हा, कोणाचा आशीर्वाद देणार होते? आम्ही परमेश्वराचे। कोणत्या परमेश्वराचे? सांगा तुम्ही। हा, प्रभू येशूचे सांगणार, बरोबर? ख्रिश्चन धर्म आहे, बरोबर? आम्हाला कोणत्याही धर्माबद्दल वाईट नाही, पण आम्ही आमच्या हिंदू धर्माची टीका का केली ते सांगा। तुम्ही असे का बोलले?
की हे हिंदू धर्मातील हनुमान म्हणजे माकड आहे आणि आपल्या गणपतीचं तोंड म्हणजे हत्ती, हे काय देव असतो का, असं का बोलले तेवढं सांगा आम्हाला. दुसरं आम्हाला उत्तर नाही. तुम्ही बोलले बाया ऐकत होत्या. जुबलिन साहब, ये तस्वीरें हैं पालघर के एक इलाके की जहां पर धर्म का प्रचार करने गया था. बोला मैं आशीर्वाद देने गया हूं. उसके बाद उसने बोला कि किसका आशीर्वाद, तो उसने बोला प्रभु यीशु का. तो बोले आप हमारे भगवानों के बारे में गलत क्यों बोलते हैं? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है. मैं तो आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, वीडियो दिखा रहा हूँ, बोल रहा हूँ पालघर का है, बता रहा हूँ 2019 का है. जो होता है वहां पर ऐसा जो बताया जाता है कि भगवान हनुमान एक बंदर है और भगवान गणेश एक हाथी है. आपको भी सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए. देखिए क्या है कि जो लोग हमारा, देखिए सुनिए, हमारी बाइबिल या हमारा प्रभु यीशु या हमारा समाज का कभी ये शिक्षा नहीं रहा है कि हम किसी को भी बुराई करें. बुराई से नहीं, हम भलाई से बुराई को जीतना चाहते हैं. बुराई से भलाई नहीं जीतना चाहते. वहां तो करी जा रही है, वहां तो करा जा रहा है, वहां तो कहा जा रहा है अगर कोई ऐसा व्यक्ति करता है, एक बंदर है तो भगवान हनुमान एक बंदर है, भगवान गणेश एक हाथी है. अरे हमारे तो वृक्षों को भी पूछते हैं, उसकी जांच पत्थर पड़ताल को भी होनी पूछते चाहिए. हैं. देखना चाहिए कि हकीकत में नहीं, ये देखने की बात कि हकीकत में वो व्यक्ति जो है वो क्रिश्चियन है या कोई और है, या कोई और व्यक्ति है जो क्रिश्चियन समाज को बदनाम करना चाहता है, सर, या बाइबिल को या ईसा मसीह को बदनाम करना चाहता है. इसे बोल करके ये बात, ये जांच की बात है. सर मैं एक चीज कहना चाहता हूं. देखिए सर, मैं बचपन से उस इलाके में रहा हूं जहां पे 100% ट्राइबल पॉपुलेशन है. मैंने अपनी 18 साल तक की उम्र वहां से गुजारी है. उस गांव का नाम सेंधवा है, वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है. 100% ट्राइबल पॉपुलेशन. वहां पे क्या क्या होता है इसका प्रत्यक्षदर्शी मैं बचपन से रहा हूं. तो कम से कम ये मत कहिए, उनको लालच दिया जाता है, फिर फ्री में पढ़ाएंगे, फ्री में मेडिकल मिलेगा, अनाज मिलेगा, फिर उनको ट्रिक भी बताई जाती है कि आप ट्राइबल बने रहो ताकि आपको रिजर्वेशन भी मिलता रहे. चर्च में जाएंगे तो और नाम होगा, घर से बाहर जाएंगे तो और नाम होगा. ये क्यों, ये किस लिए? मैं तो आंखों देखी बता रहा हूँ, फर्स्ट हैंड विटनेस हूँ. अच्छा, आप देखे होंगे, लेकिन अगर कोई बोलता है कि लालच से, तो हमने अभी तक कोई देखा नहीं किसी को कि किसी को लालच दिया जाता है. हाँ, हमारी समाज जो है, हमारा क्रिश्चियन समाज लोगों को दान देने में, सुनिए, हमारा समाज जो है लोगों को दान, देखिए, गरीब का मदद करना, अशिक्षित को शिक्षा देना हमारे प्रभु यीशु ने सिखाया है. तो हम वो काम करते हैं. अगर हमारी भलाइयों को, सर, अगर दीपक जी, हमारे समाज को अगर कोई हमारी भलाई को बुराई की नज़र से देखता है, हम किसी गरीब को पढ़ा रहे हैं, किसी भूखे को खाना दे रहे हैं, तो उसको कोई बुराई की नज़र से देखता है कि ये तो लालच दे रहे हैं, धर्म परिवर्तन कहते हैं, उसकी गलत सोच है. लेकिन हम इस मकसद से नहीं देते हैं कि वो हमारे धर्म में आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है. अब सुन लीजिए अवधेश जी. दीपक जी, गांधी जी ने कहा कि ब्रिटिशों की 3 सेनाएं हैं. एक सेना उनकी सीधी है, एक व्यापारी है और एक ईसाई मिशनरी है. जो ईसाई मिशनरी लोगों को कन्वर्ट करके और अंग्रेजों का समर्थक बनाते हैं. ये कोई आज का विषय नहीं. ईसाई मिशनरियों ने पूरे अफ्रीका में, एशिया में, लैटिन अमेरिका में जैसे आज माओवादी हिंसा करते हैं, उसी प्रकार से निरीह लोगों के करोड़ों का कत्ल करके और उनको ईसाई धर्म में परिवर्तित किया है. क्या पुर्तगालियों ने जब गोवा पर हमला किया और जिस ढंग से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुआ, वो एक लिखा हुआ इतिहास है. और आधुनिक युग में भी आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, शंकर नियोगी कमीशन की रिपोर्ट है, डांग में सर्वोदय लोगों की रिपोर्ट है, उड़ीसा की रिपोर्ट है कि लोभ देके, लालच देके, जरूरत पड़े तो डरका के, यहाँ तक कि पुलिस को खरीद के बनाते हैं और झगड़े कराते हैं. जवाब दीजिए, फिर मैं आबा जी के पास जाऊंगा. भारत में ईसाई मिशनरियों को अच्छाई का सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता है. जुबलिन जी, जवाब 30 सेकंड का. जुबलिन जी से संपर्क टूट गया है, मैं उनसे जवाब लूंगा. आबा जी के पास चलता हूं. आबा जी, आप इस केस को इतनी क्लोजली फॉलो कर रही हैं, देश की जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट और लॉयर हैं. आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है, क्यों आपको संदेह नहीं होता मन में कि 3.5 घंटे ड्रामा चला, बचाया नहीं जा सकता था? क्यों मार डाला गया? कोई तो कारण होगा. दीपक जी, सबको मालूम है कि उस वक्त
कोरोना वायरस की बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई थी और यही नहीं, ये इंक्वायरी में पुलिस की आया है कि वहां पे व्हाट्सएप पे जो है फेक न्यूज जा रही थी कि चाइल्ड किडनैपर्स उस एरिया में घूम रहे हैं और जो वहां पे ट्राइबल्स हैं उसमें कोई मुस्लिम नहीं था, उसमें क्रिश्चियन भी 2 ही 3 फैमिलीज थे। ये अभी रिपोर्ट्स में आ चुका है। तो उस वक्त ये जो ट्राइबल्स वहां पे आदिवासी हैं, पालघर में मैं खुद जा चुकी हूँ, जब मैं डाक विभाग में डायरेक्टर थी, वहां के पोस्ट ऑफिस में मैंने मनरेगा में पैसे का वितरण भी किया है। तो वहां पे ये अनपढ़ है, गरीब है और इनके में जो है एजुकेशन नहीं है। तो इनमें जब फॉल्स न्यूज फैल गई कि वहां पे चाइल्ड किडनैपर्स आ रहे हैं और ये केस मॉब लिंचिंग का है और ये बात जरूर है कि पुलिस जो है अगर ज्यादा कंटिंजेंट लेके गई होती, और दूसरी बात पुलिस के पास फायरिंग की पावर्स होती है, अगर पुलिस हवाई फायर भी करती तो शायद इन सन्यासियों को हम बचा सकते थे। तो ये जो लोग जो वीडियोस आपने दिखाए हैं, आप उसमें खुद देखिए कि ये लोग अनपढ़ है, गरीब है और ये इनको इस वक्त जो है जो र्यूमर्स थे उसकी वजह से ये मॉब लिंचिंग हुई। धर्म परिवर्तन की बात अगर हम करते हैं तो इस वक्त 9 स्टेट्स में एंटी कन्वर्जन लॉ लग चुका है। महाराष्ट्र में इसका कानून अभी नहीं बना है। आपके गुजरात में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में कोई भी अगर धर्म किसी को जबरदस्ती परिवर्तन करता है तो उसमें 3 साल की सजा का प्रावधान है, 2 लाख रुपए तक की फाइन का भी प्रावधान है। तो मुझे लगता है कि अगर ये रिलीजियस कन्वर्जन का इशू है नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ना मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। आभा जी, लेट मी क्लेरिफाई। मॉब लिंचिंग तो थी, नहीं, आभा जी सरलीकरण कर रही हैं। मुझे बताइए ना, 3 घंटे पुलिस की मौजूदगी में मॉब लिंचिंग। आभा जी सरलीकरण कर रही हैं। देखिए पुलिस ने क्या किया, पुलिस के पास बंदूक थी, पुलिस ने फायर नहीं किया। पुलिस अब इंक्वायरी में कहती है कि हम एसडीएम से परमिशन नहीं ले पाए, जबकि कानून साफ साफ कहता है कि पुलिस नंबर 1 सेल्फ डिफेंस में फायर कर सकती है, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए फायर कर सकती है। तो ये आदिवासियों के पास तो सिर्फ एक्स थे, डंडे थे, पत्थर थे। अगर पुलिस गोली चला देती, मुझे लगता है वो इन सन्यासियों को बचा सकती थी। मैं वहां की पुलिस को जिम्मेदार मानती हूँ, उन आदिवासियों से ज्यादा मैं पुलिस की जिम्मेदारी मानती हूँ। बहस को आगे बढ़ा दूंगा, माफ कीजिएगा विवेक जी, तरुण सागर जी, मैं आपके पास नहीं पहुंच पाया। अवधेश जी, मैं आऊंगा आपके पास, ब्रेक के लिए रुकना है।